अमृत, अगर हम आपसे जानना चाहें विकेट के बारे में कि क्या बताया जा रहा है, वहां विकेट के बारे में क्या बताया जा रहा है, अहमदाबाद का विकेट कैसा है, कोई हाई स्कोरिंग मैच होने जा रहा है या फिर एक अच्छी विकेट है जहां पे बैट्समैनों को मुश्किल होगी, किस तरह का विकेट है? जिस दिन मुकाबला होना है और जिस दिन आप अच्छा खेलने वाले हैं, यानी बल्लेबाजी के गेंदबाजी की बात करूं तो 250 से 300 320 तक इस पे बन सकता है। डिपेंड करता है वो दिन कैसा आपका है, भारतीय गेंदबाजी कैसी हो रही है, बल्लेबाजी कैसी हो रही है। अगर पिच की बात करूं तो पिच ओपन है, सबके लिए ओपन है। यहाँ पर पिच ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। टेंशन बस इस बात की है कि जिस दिन मुकाबला है उस दिन आप कैसा खेल रहे हैं। नहीं, पर ये जो गर्मी आप बता रहे हैं, ये गर्मी पिच पे कुछ असर डाल सकती है। संदीप से इस पे व्यू लेते हैं। संदीप जी, जो अहमदाबाद की गर्मी है उसके बाद कुछ पिच पे कुछ कहा जाए कि बैटिंग के लिए ज्यादा फेवरेबल, बॉलिंग के लिए ज्यादा फेवरेबल, टर्न लेगी, क्या होगा? सर, सबसे पहले तो मैं सलाम अलैकुम कहूँगा। हमारे जो दोस्त है पाकिस्तान से, सकलिन के साथ तो हम बहुत काफ़ी देखे हैं उनको। देखिए, गर्मी जो होगी वो दोनों टीमों के लिए सेम होगी, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास फर्क पड़ने वाला है दोनों टीम की। दोनों तगड़ी टीम है। क्रिकेट जगत की दुनिया इस मैच के लिए तड़प रही है और एक शानदार मुकाबला हो, ऐसे हम कहेंगे। मोंटी, पहले मैं सलाम कहना चाहता हूँ सकलिन मुश्ताक जी को। वो भी मैं बड़ा फैन हूँ उस बॉलिंग के लिए। मैं दूसरा नहीं बॉल कर पाया, पर वो शानदार बॉलर थे। पर ये आई थिंक जो अहमदाबाद का जो पिच है ना, ग्रास कम है एंड जो स्पिन स्विंग होती है वो भी सबसे कम है जो हो सब ग्राउंड भारत के हैं। सो आई थिंक इसी वजह से जो दोनों टीम है ना अच्छी तरह से फॉर्म में आए हैं एंड मुझको लगता है काफी मुश्किलें पाकिस्तान के लिए होएगी जब भारत बैटिंग में आएंगे। तो समर, ये व्यूज यहाँ पर सकलैन साहब जी, फॉर्म में इंडिया टीम काफी फॉर्म में है और एशिया कप में पाकिस्तान को हरा भी चुका है, तो वो थोड़ा सा असर पड़ेगा। सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बहुत शुक्रिया जी संदीप भाजी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गर्मी की बात हो रही है, गर्मी दोनों के लिए इक्वल है। वेदर की अंदर की गर्मी को कंट्रोल करना है। कल परसों के मैच में अंदर की गर्मी को जिसने कंट्रोल कर लिया है वो एंटरटेन अच्छा करेगा और वो डोमिनेट करेगा। वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। अच्छा मैच होने वाला है। दोनों टीमें बहुत अच्छी तगड़ी क्रिकेट खेल के आई है। मुझे पता है प्रोग्राम जैसे आगे जाएगा किशोर की तरफ से भी आएंगे, कुछ स्टैट्स निकलेंगे और वो कहेंगे जी पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कभी भी इनको हरा नहीं सका। तो बस मैं एक बात ये कहूँगा कि ये पिछले 1.5-2 सालों से सारे जो खिलाड़ी हैं वो इनके ये ज़हन बने हुए हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है हिस्ट्री क्रिएट करने की, अपॉर्चुनिटी है कि आप कुछ ऐसा कर दो कि किसी ने कुछ ना किया हो। तो पिछले 1.5-2 सालों से ये इन सब खिलाड़ियों के ज़हन में है और बड़े वेल प्रिपेयर्ड है। इंडिया बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। एशिया कप वो जीता है, अपने घर के अंदर है। बहुत सारे जो पॉजिटिव्स हैं या बहुत सारे ऐसे जो पॉइंट्स हैं इंडिया की तरफ है। बट आई थिंक पाकिस्तान की टीम जो है वो ये 2 सोचें जो लेके जा रही है, विल होप फॉर द बेस्ट फॉर पाकिस्तान एज वेल। बट ऑब्वियसली बीइंग ए पाकिस्तानी, ये मैं बात कर रहा हूँ, बट इंडिया की टीम बहुत तगड़ी है, तगड़ा मैच होने वाला है। और जिस तरह सकीब भाई ने बात की कि इस मतलब हमारे जो खिलाड़ी हैं वो कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ मुख्तलिफ करना चाह रहे हैं। जिस तरह आपने देखा कि एक रिकॉर्ड तो उन्होंने बना लिया है श्रीलंका वाले मैच में कि हाईएस्ट एवर रन चेज इन वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने किया है। एक रिकॉर्ड बना, तो बाकी भी रिकॉर्ड इंशाल्लाह बनते चले जाएंगे। वसीम भाई, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी वेन्यू के बारे में जो बात हो रही है, अहमदाबाद ऑब्वियसली इज नॉट नोन फॉर हाई स्कोरिंग मैचेस। एवरेज स्कोर इसका अगर हम देखते हैं तो अराउंड 240 शायद नज़र आता है फर्स्ट इनिंग का। सेकंड इनिंग का भी इससे भी शायद कम है। तो अब जो वेदर वाली बात हो रही है, डेफिनेटली बॉलिंग फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा, अगर पिच को देखते हुए आप कहते हैं बॉलिंग पहले करनी है, वेदर डेफिनेटली कैन कम इनटू प्ले कि उन कंडीशंस के अंदर, उस वेदर के अंदर आपके स्पेशली जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। लेकिन एक जो देखने में चीज़ आ रही है जी कि सेकंड बैटिंग करते हुए शायद अंडर लाइट्स जो है ईजी हो रही है बैटिंग। तो आई थिंक स्टैट्स को देखते हुए और बाकी चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा मुश्किल डिसीजन होगा यहाँ पे कैप्टन के लिए डिसाइड करने का कि हमने पहले बैटिंग करनी है या हमने चेज पे जाना है। क्योंकि हम इसके स्टैट्स जो बाकी भी देखते हैं कि पहले बैटिंग करते हुए कितनी दफ़ा टीम जीती है, सेकंड, वो उसमें भी कुछ ज़्यादा हमें डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। 2-4 मैचों का फ़र्क नज़र आ रहा है। लेकिन ओवरऑल देखते हैं जी कि दोनों टीमों ने आई थिंक जो होता है ना वो रेसलिंग में या किसी भी
वो कबड्डी के मैच से पहले मसल शोइंग करते हैं दोनों पहलवान अपने, तो दोनों टीमों ने शो कर दिए मसल। इंडिया ने अफगानिस्तान के मैच में एक क्लियर मैसेज दिया है कि जी ये हम इस तरह क्रिकेट खेलने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने आई थिंक राइट मोमेंट पे पीक किया है कि जो हमने श्रीलंका के अगेंस्ट जो हमने परफॉर्मेंस दी है एशिया कप से, ऑब्वियसली हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नीचे था, सो वी नीडेड दैट बिग विन। तो जस्ट बिफोर दैट बिग मैच आई थिंक इट्स अ बिग बूस्ट। हम संदीप पाटिल से भी और मोंटी से भी हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो इंडियन विकेट्स हैं, बड़े अच्छे बैटिंग विकेट्स वहाँ पे बने हुए हैं और बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस काफ़ी सारे हुए हैं, जिनके बड़ी टीमों के मैचेस हुए वो हाई स्कोरिंग ही जा रहे हैं। पाकिस्तानी बैटिंग को भी देखें तो हमने बड़ा हाईएस्ट वर्ल्ड कप का हमने चेस किया, तकरीबन हम 350 तक पहुँच गए। और इस मैच के अंदर आप जो विकेट्स हैं इंडिया की देखते हुए, शुरू के ओवर्स में तो हम देख रहे हैं कि पेसर्स को थोड़ा सा सीम में हेल्प मिलती है, लेकिन बाद में आके बॉल जो है वो सीम होना रुक जाता है और स्पिनर्स को भी उतना नहीं मिल रहा। एक मैच में इंडियंस को मिला था। तो मैं अपने पैनलिस्ट से भी जानना चाहूँगा, पहले आपकी तरफ आते हैं, हम चाहेंगे कि किशोर अपना संदीप पाटिल और मोंटी पंडित हमें बताएं कि स्पिनर्स के वाले से जरा थोड़ा उन्हें दुश्वारी हुई है जो इंडियन विकेट्स पे आजकल कंडीशंस पे। जी, एक तो स्पिनर्स की बात और दूसरा संदीप मैं ये भी जानना चाहेंगे कि जो बात मोहम्मद वसीम साहब ने कही कि करें क्या इस तरह के इस मैच में, इतने हाई प्रेशर मैच में क्या चेज करना चाहिए? हालांकि चेज करते हुए जीत रही हैं टीम्स। दोनों टीमों को अगर देखें तो जबरदस्त चेज मास्टर रहे हैं दोनों टीम। पाकिस्तान ने तो रिकॉर्ड बना लिया है, लेकिन दोनों टीमें मुझे लगता है कि अच्छा मानती है कि चेज करना। अगर आपके सामने एक लक्ष्य होता है या टारगेट आपको मिलता है तो आप सेट कर सकते हैं अपनी इनिंग्स को। तो इसलिए दोनों टीम का यही कहना होगा कि अगर टॉस जीतते हैं तो पहले गेंदबाजी करें, क्योंकि यहाँ पे जो आईसीसी इवेंट्स जब हुआ है, आईसीसी इवेंट्स, उस इवेंट में हमने देखा है कि जो विकेट्स होते हैं हमेशा बल्लेबाजों को मदद मिलती है उस विकेट से। थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली होता है, बैटिंग फ्रेंडली होती है, इसलिए बहुत मुश्किल होता है खास करके जो स्पिनर्स आते हैं मिड ओवर्स में उनके लिए। इसीलिए जो अनुभव है दोनों टीम के जो स्पिनर्स है उनके पास काफी बड़ा अनुभव है। उस अनुभव को इस्तेमाल करके जो लेंथ है, जो दिशा है, जो टप्पा है, उसको उसमें उसके ऊपर काबू लाना पड़ेगा, उसके ऊपर अनुशासन से गेंदबाजी करनी होगी। मोंटी, ये आई थिंक सही बात है, दैट जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी वो बॉलिंग करना चाहेंगे। एंड भारत को मालूम है दैट नेदरलैंड्स के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ जो पाकिस्तान की बैटिंग है, टॉप 3 तो अभी काफी कमजोर है। 3 विकेट गंवा देते हैं। एंड एक ही बैट्समैन है जो पाकिस्तान का अभी संभाल रहा है, वो है मोहम्मद रिजवान। एंड वो उसका कितने रन स्कोर करेगा भारत के खिलाफ, तो इतनी बड़ी गेम है। होट प्लेयर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, पर जो भारत की हम बैटिंग देख रहे हैं ना, सब येस्टरडे की गेम क्या कंप्लीट परफॉर्मेंस था ना। सो आई थिंक इसी वजह से भारत अभी स्ट्रांग है, फेवरेट्स है जीतने के लिए, बिकॉज टीम का जो बैलेंस है ना, भारत का बैलेंस मच बेटर है पाकिस्तान के खिलाफ। समर, बैलेंस और फॉर्म को देखते हुए इंडियन टीम, होम कंडीशंस और अगर चेस करने का मौका मिले, देखिए जो बात कर रहे हैं मोंटी, इंडियन बैटिंग लाइनअप की बात कर रहे हैं, तो उनका भी जो स्टार्ट है, चले अफगानिस्तान को तो हम छोड़ देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जहां अच्छे बॉलर्स आपको मिले, अच्छे सीमर्स मिले, जिस तरह शाहीन अफरीदी या उधर से मिचेल स्टार्क या हैजलवुड हैं, तकरीबन एक ही तरह के बॉलर्स हैं ये, वहाँ इंडियन बैटिंग ने स्ट्रगल किया। और विराट कोहली का कैच अगर ड्रॉप ना होता तो वो मैच फंस सकता था, आपका 200 भी चेज करना आपके लिए मुश्किल हो सकता था। तो इसी पे जरा हम चाहेंगे सकी भाई का कॉमेंट लेना भी कि जो घूमती जो गेंदें हैं शुरू में, जो अंदर आती बॉलें हैं शाहीन अफरीदी की, वो जरा इंडियन बैट्समैनों को बड़ा डिस्टर्ब करती आई है, माजी में भी हमने देखा। और इस मैच के अंदर भी रोहित शर्मा के सर पे वही सवाल रहेगा कि शाहीन की बॉल अंदर आनी है और या पैडों में पड़नी है या विकेट्स के ऊपर पड़नी है। विराट कोहली ने भी स्ट्रगल किया इस पे, के राहुल भी स्ट्रगल कर चुके हैं, या वो नसीम शाह की बॉलें हों या वो शाहीन अफरीदी की हों। तो ये एक इंडिया के लिए रहा है बड़ा एक चैलेंज। हाँ नहीं, वाकई अफगानिस्तान की बॉलिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग में बहुत फ़र्क है, ख़ास तौर पे पेस अटैक का। हमारे जो पेसर्स हैं, ख़ास तौर पे शाहीन जो है, उसने एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, कई दफ़ा उसने किया, और उसका स्ट्राइक रेट जो नए गेंद के साथ है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, दुनिया भी मानती है। इंडियंस इसको देख के तो आएंगे, बट जिस तरह एशिया कप में पहले मैच में शाहीन ने 2 ऊपर से आउट किए, विराट को और रोहित शर्मा को, और उसके बाद वो टैक्टिक्स अपने उन्होंने हो सकता है थोड़े से चेंज किए, और जो राउंड मैच था पाकिस्तान और इंडिया का, आई थिंक उन्होंने वर्किंग की और आके जो इस तरह उन्होंने प्लान्स एग्जीक्यूट किए, ख़ास तौर पे शुभमन गिल ने स्टार्ट किया, अटैक करना शुरू कर दिया, और रोहित शर्मा में भी उधर से फ़ायदा उठाया, और फिर बैटिंग लाइनअप जो जितनी भी थी उन्होंने जो है अपने प्लान्स बड़े अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किए। ये इंडियन बैटिंग लाइनअप की ये खासियत है
कि अगर कहीं ना कहीं कुछ एरर नज़र आता है वो लर्निंग को एग्जीक्यूशन में बड़ी जल्दी तब्दील कर देते हैं। ये इंडियन बैटिंग लाइनअप का प्लस पॉइंट है। बट आई एम श्योर पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी सीखा होगा और सीख के आए होंगे, क्योंकि जो शाहीन की या हारिस की या बॉलर्स का, क्योंकि मैं 1.5-2 साल इनके साथ रहा हूँ, इनके अंदर जो तड़प होती है, अगर फ़र्ज़ किया कोई मैच हारते हैं तो एक जो तड़प होती है, जो इनकी विल होती है कि दोबारा इनके साथ खेला जाए और दोबारा इनके साथ जो है ना बाउंस बैक किया जाए और लड़ा जाए दोबारा, ये इनका एक प्लस पॉइंट है। देखते हैं वो अपनी लड़ाई के लिए कितने तैयार हैं। सकी भाई, जो अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म में आई और उन्होंने आके सेंचुरी स्कोर की वर्ल्ड कप के पहले मैच में ही, ये कितना पाकिस्तान को एडवांटेज है इसका? हमारी बैटिंग जो है वो क्लिक कर गई है। देखें जिस अंदाज से उसने क्रिकेट खेली है अब्दुल्ला ने पिछले मैच में स्पेशली, आई थिंक इतना बड़ा स्कोर करना कोई एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था कि वो सेंचुरी करेगा डेब्यू में वर्ल्ड कप के। और बेंच पे बैठे हुए वो देख रहा था कि पाकिस्तान की इस वक्त बैटिंग लाइनअप में क्या इश्यूज चल रहे हैं टॉप ऑर्डर में। आई थिंक जो एक्सपर्ट थे वो ये कह रहे थे कि ये यंग लड़का है, वर्ल्ड कप का मैच है, बड़ा मैच है श्रीलंका के खिलाफ, क्योंकि श्रीलंका से एशिया कप हार के मैच हार के आए हुए थे, तो साइकोलॉजिकल काफ़ी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर होगा। लोग इसी तरह की बातें कर भी रहे थे और यहाँ तक बातें होनी शुरू हो गई थी कि टॉप 4 में पहले वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का नाम था, भी पाकिस्तान के नाम को बाहर निकालना शुरू कर दिया। अब जैसे ही अब्दुल्ला शफीक ने जो 100 बनाए हैं उसके बाद सबकी सोचें चेंज हो गई हैं। आई थिंक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बड़ा इंटेलिजेंट प्लेयर है। मैंने इसके साथ 2 साल तकरीबन गुजारे हैं। बहुत ही थिंकर है, अपनी गेम को बहुत डीपली देखता है, सोचता है, ऑपोजिशन को देखता है, ख़ासतौर पे विराट कोहली को वो बड़ा देखता भी है, बाबर आजम को बहुत डीपली देखता है, सोचता है। तो आई थिंक ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान का। और आई थिंक इस वर्ल्ड कप में अब्दुल्ला शफीक, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए कुछ स्पेशल करने वाला है। मैं हमारी दुआएं अल्लाह करे वो करे, और लगता है ऐसा है कि वो कुछ स्पेशल करेगा। वसीम भाई, जो बैट्समैन है, जिस तरह बात की बताया गया कि ग्राउंड थोड़ा बड़ा है, बाउंड्री बड़ी है, ज़्यादा कामयाब वो रहेगा जो सिंगल डबल ज़्यादा लेगा, बाउंड्री की तरफ आप कम उस पर इन्हिसार करेंगे। तो इस पर जिस तरह अब्दुल्ला शफीक हमने देखा कि पिछले मैच में सिंगल डबल से बड़ा अच्छा रिलाई किया, रिजवान ऐसे करते स्ट्राइक रोटेट करना। तो ये बताएं कि एज जिसका किसको? विराट कोहली को तो एज है ही है इस चीज़ का, वो तो सिंगल डबल बड़ा क्विकली लेते हैं। हाँ, देखिए स्टैट्स को देखते हैं तो हमारे 10 ओवर में इस साल छक्का ही कोई नहीं है। इंडिया के बहुत ज़्यादा छक्के नजर आएंगे तो वो एडवांटेज तो फिर पाकिस्तान को मिलता है जी कि छक्के मारने के लिए शायद नहीं जाते हैं। लेकिन अब्दुल्ला का जो पॉइंट रेज किया है सकला ने, देखें इस टाइम पे जो एक बॉलर जिसको मैं देख रहा हूँ अपोजिशन साइड में कि इस टाइम सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मोस्ट थ्रेटनिंग नजर आ रहा है, वो जसप्रीत बुमराह है। बाकी बॉलर्स हमने एशिया कप में देखा था कि सिराज हमें डिफरेंट नजर आए थे, उसके बाद हमने ठाकुर की बॉलिंग भी देखी, शामी आई थॉट ही बोल्ड वेल। लेकिन अभी करंट फॉर्म जो अगर हम देखते हैं, सिराज की फॉर्म थोड़ी सी ऑफ होती हुई नजर आ रही है, थोड़ा सा ओवर ट्राई वो कर रहे हैं जिसमें वो रन्स लीक कर रहे हैं। तो हमें टॉप ऑफ द ऑर्डर एक टेक्निकली बेहतर बैट्समैन चाहिए था जो कि बुमराह की सीम एंड स्विंग को टैकल कर सके, और अब्दुल्ला की शेप में वो बैट्समैन हमारे पास आ चुका है। तो हमारे ब्राइट चांसेस हो गए हैं टॉप ऑर्डर के ज़्यादा रन्स करने के। आई थिंक बॉलिंग में अगर हम देखते हैं तो ठीक है, हमारा वी आर मिसिंग नसीम शाह, डेफिनेटली उनकी कमी हमें फील हो रही है। फिटनेस थोड़ा सा हमें शाहीन की जो फॉर्म है पिछले मैच में थोड़ा सा वो ऑफ कलर नजर आए। होपफुली अगर वो अपनी फॉर्म में रिदम में वापस आते हैं अगले मैच में और ऊपर से 2 विकेटें लेते हैं तो फैक्टर हमारे अगेंस्ट हमेशा एक ही आता है, चाहे वो वर्ल्ड कप के मैचेस हों चाहे कोई और मैचेस हों, स्पेशली चेज करते हुए कि सम हाउ वी नीड टू गेट विकेट ऑफ विराट कोहली। विराट कोहली का रिकॉर्ड जो पाकिस्तान के अगेंस्ट है वो तो बिल्कुल ही मतलब मैं कहता हूँ कि आउटस्टैंडिंग है। वेलकम बैक। बात हो रही है पाकिस्तान भारत मैच की। कल ये बड़ा मैच खेला जा रहा है अहमदाबाद में जी, और अब रोहित शर्मा भी उस तरह से फॉर्म में आ रहे हैं। रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा सेंचुरीज मार दी हैं वर्ल्ड कप में। विराट कोहली, देखिए नाम हर तरफ से, यहां से भी जब सवाल पूछा जाएगा अगर ऑडियंस से तो विराट कोहली का नाम आएगा, उधर से भी नाम विराट कोहली का आ रहा है। संदीप, विराट कोहली पे क्या विराट कोहली की विकेट से ही क्या इंडिया की टीम के की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी अगर हो जाती है तो? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो बड़े मौके का इंतजार करते हैं और बड़ा मौका है सब खिलाड़ियों के सामने। विराट कोहली जरूर फॉर्म में अच्छे हैं और हाँ जी, पूरी टीम उनके अगल बगल खेलना चाहती है, लेकिन हमारी डेप्थ इतनी अच्छी है। अगर हमारी बल्लेबाजी की बात करें तो काफ़ी डेप्थ है हमारे। रोहित शाह फॉर्म में आ गए हैं, ईशान किशन ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, श्रेयस अय्यर ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कल के मैच में दिखाया है, उसके बाद केएल राहुल बहुत ही बड़े अच्छे फॉर्म में है। तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ हमारी नज़र या हमें सिर्फ विराट कोहली के बारे में सोचना है। पाकिस्तान के भी अगर गेंदबाज देखे जैसे कि बात हो रही है, मैं मानता हूं कि बहुत ही अच्छा पेस अटैक उनके पास है और काफ़ी मुश्किल में डाला है विराट कोहली हो या रोहित शर्मा को। लेकिन जो वीडियो एनालिस्ट चलता है टीम के साथ
वो बहुत ही यहाँ पे अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जो भी हुआ है एशिया कप में हमने हराया है पाकिस्तान को, इसका मतलब नहीं कि ये भी आसान होने वाला है। ये नई शुरुआत है, नई टूर्नामेंट है, विश्व कप है, इसलिए दोनों टीमों को नर्व्स के ऊपर काबू रखना पड़ेगा। और नर्व्स के साथ साथ फिटनेस की जो बात आ रही है, खासकर जब बड़ा ग्राउंड है, फिटनेस में क्या आप एडवांटेज देखते हैं इंडिया का? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिटनेस पूरी अगर सारी टीमें देखें तो जबरदस्त बराबर। एक जमाना था जब कहा जाता था कि पाकिस्तान का फील्डिंग में भी काफी रन्स लीक कर देती है। नहीं, इंग्लैंड भारत का भी वही हालत था। ये कहना गलत होगा कि, लेकिन आज ये जो मॉडर्न क्रिकेट है, इसमें सारी जो टीमें हैं, सारे जो प्लेयर्स हैं बहुत तगड़े हैं, जबरदस्त उम्दा खिलाड़ी रहे हैं, और फिर खास करके फील्डिंग का स्तर जो है वो बहुत ऊंचा किया है इन्होंने। और ये इसमें T20 का बहुत रोल मोंटी। T20 के आई थिंक इसी वजह से इतने हार्ड स्कोर अभी हो रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए। एंड कल भी जो भारत ने जैसे बैटिंग की थी, फर्स्ट 20 ओवर्स 175 रन्स स्कोर कर पाए, वो T20 फॉर्मेट में खेले हैं। सो आई थिंक ऐसा ही खेलना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। एंड हम जैसा खेलेंगे फिर मुझको काफ़ी मुश्किल लगता है दैट पाकिस्तान के बॉलर ये बाउंड्री का जो बरसात का होने वाला है भारत के लिए, एक छक्के चौके का, वो फिर पता नहीं कैसे संभालेंगे। सो स्पिनर भी थोड़े ऐसे तेज डालते हैं, इतना बड़ा ग्राउंड है पाकिस्तान की, जो स्पिनर भी हैं वो आई थिंक मुझको ऐसे लगता है हिम्मत नहीं है विराट कोहली के सामने दैट थोड़े आगे फ्लाइट देना, उसको फ्लाइट से बीट करना, बिकॉज वो जैसे बॉल डालते हैं ना, थोड़ी स्किड है, फ्लैट ट्रैजेक्टरी डालते हैं, बिकॉज वो परेशान है दैट भारत के जो अभी इन फॉर्म बैट्समैन है छक्के चौके ना लगा दें। सो ये आई थिंक भारत का एक, आप कह रहे हैं बॉल को फ्लाइट देने में हिचकिचा रहे हैं पाकिस्तानी बॉलर्स। ये आई थिंक पाकिस्तान बॉलर जब फ्लाइट देते हैं ना, फिर चांस मिलता है विकेट लेने के लिए, अबव आई लाइन होना चाहिए। सो जो उंगली है, उंगलियों को इस्तेमाल करना चाहिए, उंगली को फिनिश करना चाहिए जब आप करते हो। बट जब बैट्समैन का ऑलरेडी इंटेंट होता है स्टेप आउट करना, छक्का लगाना, एंड वो पॉजिटिव माइंडसेट होता है जो T20 बैट्समैन अभी करते हैं, वो फिर स्पिनर क्या करता है ना, वो डिफेंसिव हो जाता है। सो वो उंगली नहीं फिनिश होती है, थोड़ी फ्लैट ट्रैजेक्टरी हो जाती है। एंड जैसे पिच हमने देखा है, पिच में तो आई थिंक काफ़ी फ्लैट पिच ये होने वाली है। सो मुझको तो लगता है दैट पाकिस्तान का ऑप्शंस क्या है, जब बॉल नहीं स्विंग होगी फिर पाकिस्तान विकेट कैसे लेंगे भारत की। जी सकलैन साहब, अगर बॉल स्विंग नहीं हुई, अगर अर्ली एडवांटेज नहीं मिला, तो इंडियन प्लेयर्स को कैसे आउट करेंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स? मोंटी का कहना कि फ्लाइट देने में भी हिचकिचा रहे हैं। देखें, आप हर सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फास्ट बॉलर पर रिलाई करेंगे, वो आउट करेंगे तो उनके साथ हम लोग चलते चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आई एम श्योर इनके पास प्लान्स होंगे, प्लान ए प्लान बी बनाया होगा कोई ना कोई। ज़रूरी नहीं कि आप जो है अगर टर्न ना मिले तो आप आउट नहीं कर सकते। इट्स अ माइंड गेम। आपने अगर टर्न नहीं मिल रहा आपको, तो आपने किस तरीके से इम्प्रोवाइज़ करना है, किस तरीके से आपने बैट्समैन को पकड़ना है या उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना है, तो आपके टैक्टिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर पिच में टर्न नहीं है, अगर आप इकोनॉमिकल चले जाते हैं, आप उनको ज़्यादा डॉट बॉल क्रिएट करते हैं, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ डॉट जो है वो डाउट क्रिएट करता है। तो आप इस तरह भी डाउट क्रिएट कर सकते हैं और इससे आपको विकेट मिल सकती है। इस वक्त लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान स्पिनर्स की फॉर्म उस तरह नहीं है, बट पाकिस्तान के स्पिनर्स को जिस तरह इंडिया के स्पिनर्स को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिच मिली, जहां पे गेंद का ठप्पा लगता था तो साथ में मट्टी उड़ती थी, अभी तक पाकिस्तानी स्पिनर्स को ऐसी पिच मिली नहीं है। तो आई एम श्योर कि अगर ऐसी पिच मिलेगी तो स्टैट्स डिफरेंट होना शुरू हो जाएंगे। अभी फ्लैट पिच है, इंडिया के भी स्पिनर्स को फ्लैट पिच पिछला अफगानिस्तान के खिलाफ मिला, तो जडेजा और कुलदीप यादव उतने थ्रेटनिंग नहीं थे जितने वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थ्रेटनिंग थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट आपने फिर भी प्लान्स को अपना कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो आपकी स्किल्स हैं, आपका माइंडसेट, आपके टैक्टिक्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं। तो आई एम श्योर इन्होंने प्लान किया होगा, क्योंकि हम लोग बहुत दूर बैठे हैं, हमें पिच का नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि इस वक्त प्लेयर्स की माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, उनका कॉन्फिडेंस क्या है। बट आई एम श्योर स्पोर्ट्स स्टाफ उनकी हेल्प कर रहा होगा। मैच तगड़ा है, प्रेशर जो है वो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो बहा के ले जाता है। मेन चीज़ ये है कि ये प्रेशर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं और प्रेशर में डिसीजन मेकिंग कैसी है और टैक्टिक्स कैसे हैं, ये मेन चीज़ होगी। बाबर आजम की फॉर्म बिल्कुल नहीं, बाबर आजम बिल्कुल फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं
और जो खतरा पहले माना जाता था बाबर आजम को, उस तरह से नहीं दिख रहे हैं। ये एक डिसएडवांटेज या एक तरह से एक डेफिशिएंसी इस वक्त पाकिस्तान की टीम में दिख रही है, और उनकी कैप्टनसी पर असर नहीं डालेगा। बाबर जितना बड़ा प्लेयर है उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो किसी भी टाइम पे कम बैक कर सकता है। उसका लंबी स्ट्रीक इतनी कभी भी नहीं चली है कि उसकी फॉर्म आउट रहे, और दैट्स व्हाट वी आर होपिंग कि बिगर ओकेजन के ऊपर वो अपनी गेम को ऊपर लेके आएगा, अपना बेस्ट देगा अगेंस्ट इंडिया। और कुछ जो पिचेस थी एशिया कप में हमने देखा कि वहाँ पे उसने स्ट्रगल की थी, लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोर बैटिंग फ्रेंडली जब पिचेस हैं, और इंडिया के अगेंस्ट आई थिंक अहमदाबाद में भी पिच कुछ ऐसा ही होगा कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर कोई टर्न होगा या बहुत ज़्यादा कोई सीम मूवमेंट होगी। तो आई थिंक बड़ा स्टेज होगा, बड़ा प्लेयर है, तो इस मैच के अंदर डेफिनेटली वो कम बैक कर सकते हैं। और पाकिस्तान ने अगर मैच जीतना है तो ओबियसली उसके अंदर बाबर का एक अहम रोल होगा। लास्ट मैच में हमारी जो अच्छी चीज़ थी कि हमने 350 के लगभग हमने रन चेज किए विदाउट बाबर आजम। हमें रिजवान ने और अब्दुल्ला ने वो मैच जिताया और बाकी कंट्रीब्यूशन छोटे छोटे आई हैं, तो एक अच्छा साइन था। लेकिन बड़े मैच के लिए डेफिनेटली बाबर का फॉर्म में आना भी ज़रूरी है। और कप्तानी की ज़्यादा का आप बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली डे बाई डे वो इम्प्रूव कर रही है उसकी कप्तानी, और इफेक्ट इतने बड़े मैच के अंदर फिर बात वही है, चाहे वो कैप्टन है चाहे वो प्लेयर्स हैं। जब कोई 1.25 लाख बंदा मैच देख रहा होगा, करोड़ों लोग टीवी पे मैच देख रहे होंगे, तो जो भी उस प्रेशर को, चाहे वो प्लेयर है चाहे वो कैप्टन है, उसको प्रेशर को बेहतर तरीके से हैंडल करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस खुद ब खुद ही बेहतर हो जाएगी। तो आई थिंक इट्स अ बैटल ऑफ नर्व्स इन द एंड। दूसरा किशोर, मैं बात कर रहा था एक्स फैक्टर की। T20 में एक ही एक्स फैक्टर काफ़ी होता है, पूरा मैच लेके निकल जाता है वो, लेकिन ODI में आपको 2-3 एक्स फैक्टर चाहिए होते हैं टीम के अंदर। तो क्या आप देख रहे हैं, वहाँ भी मैं जानना चाहूँगा मोंटी से और संदीप से कि इंडियन टीम के अंदर वो किसे एक्स फैक्टर देख रहे हैं, और पाकिस्तान टीम के अंदर उन्हें कौन एक्स फैक्टर नजर आ रहा है? जी, अगर इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात करें तो बिल्कुल भारत के पास ज़्यादा इम्पैक्ट प्लेयर है। फिर रोहित शर्मा की बात करें, विराट कोहली की बात करें, KL राहुल की बात करें, हार्दिक पांड्या को भूलना नहीं चाहिए, और बुमराह। ये जो 5 खिलाड़ी है, काफ़ी उम्मीदें हैं इनके ऊपर। और ये देखो, जो बाबर आजम की बात चल रही है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। फॉर्म जो होता है वो टेम्पररी होता है, क्लास जो होता है परमानेंट होता है। आज के दिन बाबर आजम नंबर 1 खिलाड़ी है, तो ये भूलना नहीं चाहिए। ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए कि वो फॉर्म में नहीं है तो भारत को फायदा होगा। जो काबिलियत हमारे टीम के खिलाड़ियों के पास है, उन काबिलियत का अच्छा इस्तेमाल, सिचुएशन को पढ़ना, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, और उस तरह से आपके गेम में बदलाव लाना, चाहे आप बॉलिंग कर रहे हो चाहे आप बैटिंग कर रहे हो, बहुत जरूरी रहेगा। एक्स फैक्टर मोंटी? हाँ, जो भारत का बब्बर शहर है वो तो अभी 12th मैन है, सूर्या कुमार यादव। वो अभी खेल रहा नहीं है बिकॉज वो अभी टीम में नहीं, पोजीशन नहीं बन रही है। बट देखो भारत कैसे खेल रहे हैं, उसके वो आप कह रहे हैं कि अगर सूर्य कुमार यादव हो तो वो एक्स फैक्टर हो सकते हैं, अगर वो टीम में लिए जाते हैं तो उनके चांसेस संदीप इस बार इस मैच में लेने के? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो विनिंग कॉम्बिनेशन था उसमें ज्यादा बदलाव नहीं किया जाता। लेकिन एक चांस मैं जरूर यहाँ पे लेना चाहूंगा, मोहम्मद सिराज की जगह मोहम्मद शमी को खिला के, क्योंकि मोहम्मद शमी काफी स्विंग अच्छा करता है दोनों तरफ से, और काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती है पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के लिए। और पाकिस्तान की तरफ से एक्स फैक्टर? पाकिस्तान की तरफ से एक्स फैक्टर जो फॉर्म में नहीं है बाबर आजम, बाकी सारे खिलाड़ी है उनके। शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग में है, रिजवान ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, शदाब भी एक है, ऑलराउंडर अच्छे है, उनका भी फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये मैं नहीं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, लेकिन जो है उनको काम करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ नाम के नहीं, ये काम के खिलाड़ी भी है। आपकी नजर में पाकिस्तान से एक्स फैक्टर मोंटी? मोहम्मद रिजवान वो सबसे फॉर्म अभी है, एंड वो जो विकेट कीपिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं, जिस तरीके से टीम को संभालते हैं, स्पिनरों के साथ बात भी करते हैं, वो सबसे मेन अभी खतरनाक है भारत के लिए। बिकॉज बाबर अभी चलो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, वार्म अप गेम में काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी, पर वो अभी नज़र नहीं आ रही है जो उसकी एबिलिटी है। एंड मे बी भारत के खिलाफ वो फॉर्म में आ सकते हैं, बट जो जैसे जसप्रीत बुमराह की अभी बॉलिंग है, कितनी अच्छे फॉर्म में अभी बॉलिंग डाल रहे हैं। एंड आई थिंक जो मोहम्मद रिजवान की जो विकेट निकाल सकते हैं ना अर्ली, आई थिंक पाकिस्तान काफ़ी परेशानी में हो जाएंगे। चलिए, मैं समर के पास जाने से पहले यहाँ ऑडियंस है, इंडियन फैंस हैं, लेकिन इनसे पूछते हैं पाकिस्तान की तरफ से एक्स फैक्टर कौन हो सकता है आपकी नजर में? पाकिस्तान की तरफ से आई थिंक बाबर आजम। बाबर आजम से यहाँ पर भी उम्मीद है कि फॉर्म आए तो मैच अच्छा हो। समर? जी हाँ बिल्कुल, और मैं चाहूंगा कि सकी भाई का कमेंट भी इस पे लूँ और वसीम भाई का भी लूँ। जी सकी भाई, आपकी नज़र में
एक्स फैक्टर बॉलिंग बैटिंग में पाकिस्तान साइड और इंडियन साइड पे कौन हो सकता है? देखिए संदीप भाई, सर संदीप ने जो बात कही है मैं 100% एग्री करूंगा कि जो फॉर्म है वो टेम्पररी है और क्लास परमानेंट है। तो एक्स फैक्टर हमारे पास भी है बट फॉर्म का इशू है। 5-6 इंडिया की तरफ से भी हैं जो भी सर संदीप ने बताया, और 5-6 हमारी तरफ भी हैं, बट हमारे थोड़े से बॉक्सेस जो है ना वो टिक नहीं हुए हैं। इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं, और मेरा ख्याल है ये एशिया कप से पहले जब मैं हेड कोच था तो हमने एक मीटिंग की थी और उसमें हमने देखा कि हमारे 9 जो प्लेयर थे, 9 के 9 प्लेयर मैन ऑफ द मैच रह चुके थे। यानी मैन ऑफ द मैच ये है कि पूरे मैच को ही उन्होंने एक साइड पे किया। तो उसमें टॉप के जितने भी हमारे प्लेयर थे, 9 प्लेयर जो थे 11 में से वो मैन ऑफ द मैचेस उन्होंने अचीव किए हुए थे। वसीम भाई देखिए, अगर इंडियन टीम देखते हैं तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ से कहूँ जी कि उनके कौन से ऐसे 2 प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस अगर हम रोक सकते हैं तो हम ये मैच जीतने में कामयाब हो सकते हैं। बॉलिंग में डेफिनेटली जसप्रीत बुमराह, अगर नए बॉल के साथ स्पेशली उनको विकेटें ना मिले, ऊपर से हमारी पार्टनरशिप लगती है, चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। और बैटिंग के अंदर डेफिनेटली विराट कोहली कि रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड देखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उतना बुरा भी नहीं है तो उतना अच्छा भी नहीं है। शाइन के अगेंस्ट वो स्ट्रगल भी करते हुए आ रहे हैं। तो आई थिंक विराट कोहली का फैक्टर अगर निकल जाता है तो पाकिस्तान के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का देखते हैं कि जो चांसेस हमारे बढ़ा सकता है डेफिनेटली बॉलिंग के अंदर वो शाहीन शाह है। और बैटिंग में आई एग्री कि जिस तरह रिजवान की फॉर्म लगी हुई है, रिजवान का अंदर रहना हमारे लिए ज़रूरी है, लंबी इनिंग्स उनकी खेलनी ज़रूरी है। लेकिन बात फिर वही है कि मेरी कोशिश ये होगी कि रिजवान अर्ली ऑन ही जसप्रीत बुमराह के सामने ना आए, नए बॉल के सामने पहला फेज़ निकल चुका हो, अपने ओरिजिनल प्लेस के ऊपर जब आते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं इसमें। अच्छा, एक और चीज़ है किशोर के, जिस तरह आपने देखा है हमारी टीम को भारत के अंदर बड़ा ज़बरदस्त वेलकम मिला है। जितना भी इंडिया का क्रिकेट लविंग क्राउड है उन्होंने बड़ा प्यार दिया है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भारत के अंदर। तो उससे दोनों मुल्कों के अंदर, दोनों मुल्कों के शायकीन तो ये देखना चाहते हैं कि सिर्फ हम मेगा इवेंट्स के अंदर ही एक दूसरे के आमने सामने ना आए, बल्कि बायलैटरल सीरीज़ जो है हुआ करती थी वो पाकिस्तान और भारत की होनी चाहिए। क्रिकेट का रिवाइवल लोग देखना चाहते हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान ज़्यादा मैचेस लोग देखना चाहते हैं। जिस तरह हमने देखा कि किस तरह से भारत के अंदर बाबर आजम के नारे लग रहे थे, पाकिस्तान टीम को वेलकम किया जा रहा है, जिस तरह से लोग प्यार दे रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही है। भारतीय क्रिकेटर्स को बड़ा यहाँ पे भी लोग फॉलो करते हैं। तो ज़रा आप अपने जो आपके साथ बैठे हैं स्टूडियो के अंदर नौजवान बैठे हैं, ज़रा उनसे भी आप ज़रा जाने भाई कि वो क्या देखना चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट बायलैटरल भी। ये निर्णय खिलाड़ियों का नहीं है, ये होम मिनिस्टर निर्णय लेती है। अगर होम मिनिस्टर चाहती है कि भारत की टीम जाए तो भारत की टीम बिल्कुल जाएगी, क्योंकि मैं खुद 2 बार पाकिस्तान गया हूं। सबसे ज़्यादा क्रिकेट मैंने खेली है पाकिस्तान के खिलाफ खेली है, इसलिए मैं जानता हूं कि कितनी खतरनाक और तगड़ी टीम है। और जो वेलकम हमें भी मिला था, आप 1982 की बात करें, 1984 की बात करें, तो ये संबंध जो है ये क्रिकेट के लिए तो बहुत अच्छे साबित हुए। हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त थे पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ, काफ़ी अच्छी दोस्ती है। लेकिन जो निर्णय है ये हमारा नहीं है, ये जी वो बैटर फिर अलग लेवल पे चले जाता है। यही मसला है। सकी भाई कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? जी सकी भाई। जी किशोर भाई और संदीप सर, आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान ने तो फिर एहसान किया आईसीसी पे भी और बीसीसीआई पे कि हम आ गए। फिर हम भी ये कह सकते थे और ये सारी चीज़ें हैं, हमारे दिल खुले भी हैं, बड़े भी हैं, हमें भी बहुत मोहब्बत मिलती है इंडिया में, और हमारे इंडियन बहुत सारे क्रिकेट लवर्स भी हैं, दोस्त भी हैं, और बहुत अच्छी मेमोरीज भी हैं। बट मैं ये कहूँगा कि ये हमारा एहसान मानना चाहिए आईसीसी को भी और बीसीसीआई को कि हमने हालात को अच्छा बनाने के लिए हम सिचुएशंस को, कंडीशंस को नहीं देखते, हम लोग आ जाते हैं और हम लोग जो है वो आंखें फैला के बैठे हुए हैं और हर किसी का खैर मकदम करते हैं कि कोई आए हमारे साथ। दोस्ती क्रिकेट में नहीं लेके आते, दोस्ती का हाथ फैलाएं, हम लोगों को आप जब बुलाएंगे हम लोग आएंगे, हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है। नहीं, यहाँ बिल्कुल उस तरह की फीलिंग नहीं है कि बिल्कुल इस तरह की फीलिंग नहीं है उस मामले में, क्योंकि फिर वो जब क्रिकेट से अलग बात जाती है तो फिर वो दूसरी तस्वीरें नजर आती हैं, और वो जो तस्वीरें नजर आती हैं उनको देख के फिर यहाँ पे भी और सब जगह ही के सवाल उठते हैं कि फिर क्या क्रिकेट क्यों किया जाए जब ये सब हो रहा है। तो इसलिए वो उस चीज पे नहीं जाती हैं और वो टेरिटरी अलग हो जाती है। हमारे साथ ऑडियंस मौजूद है। हाँ, तो अब तो हमने इनसे पूछा कि पाकिस्तान का एक्स फैक्टर कौन सा है, लेकिन विराट कोहली के अलावा आप बताइए, विराट कोहली के अलावा इस बार इस मैच में आपको किससे उम्मीद है जो अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ ना चला हो? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ऑडियंस की नजर से एक्स फैक्टर हार्दिक पांड्या है। समझ
इस मरतबा थोड़ा जो है पाकिस्तान टीम की तैयारी ज़रा मुख्तलिफ है, उनका इंटेंट जो है वो हमें काफ़ी डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो शायद इस मरतबा ना पांड्या की चलेगी, ना रोहित की चलेगी, ना विराट कोहली की चलेगी और ना यहाँ पे बुमराह की चलेगी, क्योंकि पाकिस्तानी शाहीन एक इस मरतबा एक डिफरेंट इंटेंट के साथ भारतीय सरजमीन पे उतरे हैं। जी वसीम भाई, जो भी टीम डिफेंसिव अप्रोच के साथ गई वो ये मैच नहीं जीत पाएगी। तो आपको एग्रेशन के साथ जाना होगा, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी होगी, चाहे बैटिंग में है तो आपको रन्स के लिए जाना होगा। कुछ ज़्यादा लंबी पार्टनरशिप, थोड़े रन्स की जो स्ट्राइक रेट है या जो रन रेट है उसके साथ वो काम नहीं आएगी। दोनों की बैटिंग लाइनअप देखते हैं तो 8 नंबर तक बैट्समैन मौजूद हैं। तो पॉजिटिव इंटेंट होना चाहिए बैट्समैनों का कि हमने रन्स करने हैं, भले वो 250 का भी मैच हो लेकिन आपका इंटेंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और सर जिस तरह का इंटेंट हमने शो किया है उससे तो सुना है कि भारत के अंदर खिलाड़ियों की बड़ी नींदें उड़ी हुई है, जो है रोहित शर्मा 11 की, कि भाई ये पाकिस्तानी तो बिल्कुल बाउंस बैक कर गए और बड़ी खौफनाक फॉर्म के अंदर आ गए हैं, क्या करेंगे अगले मैच के अंदर। ये तो जो आप बात करते थे 7 मैचेस 7-0 की, अब वो टूटते जा रहा है सारा कुछ। अब तो रिकॉर्ड ब्रेक करने का हॉलैंड के खिलाफ देखिएगा ये रिकॉर्ड सारे हॉलैंड के खिलाफ फॉर्म में बदलते जाएंगे। श्रीलंका बड़ी टीम है, हमने उसको जिस तरह से हराया है जनाब, 350 रिकॉर्ड बना है वर्ल्ड कप का भाई, रिकॉर्ड बना है वर्ल्ड कप का। हाँ तो हमने हमारा भी आप अफगानिस्तान की पता पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, ऐसे ही नहीं खेले थे हम ओपनिंग में। ऑस्ट्रेलिया हाँ। नहीं कहाँ गिना रहा हूं, मैं तो ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात कर रहा हूं, श्रीलंका की बात कर रहे हैं। देखिए ये साफ है इस वर्ल्ड कप में सकलेन साहब भी मानेंगे और संदीप भी, हाँ संदीप भी मानेंगे, मोंटी मानेंगे, जो 3-4 टीमें जिनको आपको हराना है अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है, उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका ये सब हो सकते हैं। उनमें से एक टीम से हम निपट चुके हैं, एक को हम निपटा चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया को। पाकिस्तान अभी हॉलैंड और श्रीलंका से खेला, हॉलैंड और श्रीलंका को अभी भी सेमीफाइनल कंटेंडर्स में अगर आप देखें पहले 4 में नहीं माना जा रहा था जिनसे आप खेले। लेकिन देखिए वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मसला यह है कि जो भारतीय टीम का मसला यह है कि जब वो पाकिस्तान से हार जाए ना तो मोराल उनका बिल्कुल डाउन हो जाता है, और इतना डाउन होता है कि फिर वो ऑर्डिनरी टीमों से भी ना उनके सामने भी जरा लड़खड़ाना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान से आने के बाद सैटरडे के बाद शायद भारतीय टीम जो है वो एक डिफरेंट माइंडसेट के बाद उसके बाद मैदान में उतरेगी। ये आप कैसे कह रहे हैं? नहीं ये आप कैसे कह रहे हैं? ये प्रेशर बड़ा 1.5 लाख क्राउड के सामने जब आप हारेंगे पाकिस्तान से तो उसके बाद किस तरह से वो नहीं आप कैसे कह रहे हैं? इतना प्रेशर में चला जाना टीम के वो अभी तक ये हुआ ही नहीं है ना, जो चीज हुई नहीं है वर्ल्ड कप में कभी हारी नहीं है इंडिया पाकिस्तान से। हारने के बाद ये हो जाता है, हारने के बाद तोड़ते हुए जा रहे हैं, हम तो रिकॉर्ड तोड़ते हुए जा रहे हैं, अभी तक हारी नहीं है। तो इस मतलब देखिएगा आप ना T20 में क्या हमने आपको हराया, ये हो जाता है, अभी तक हुआ ही नहीं, जो हुआ नहीं T20 में भी, T20 के वर्ल्ड कप में पिछले ये रिकॉर्ड टूट चुका है और अब यहाँ भी टूटेगा। इस बार भी देख लेंगे मोंटी। पाकिस्तान ने तो कोई वर्ल्ड कप जीता नहीं है ऐसा। कुछ अच्छा सा खिलाए मोंटी भाई को, अच्छी चीजें खिलाए, बादाम वगैरह खिलाए, उनकी तो बिल्कुल याददाश्त ही भारत जाके कम हो गई है भाई के साथ मैं सहमत हूँ। एक होम एडवांटेज का एक भारत का फेवर होने वाला है, एंड जो विराट कोहली की विकेट है वो भी यही ध्यान, आई थिंक फोकस यही है पाकिस्तान के बॉलर का। पर पाकिस्तान का क्या है ना, वो नेदरलैंड्स के खिलाफ खेले, श्रीलंका के खिलाफ खेले, वो बॉलिंग लाइनअप बहुत कमजोर है जो अभी अच्छे फॉर्म में भारत आए हैं ना, वो 2 टीम स्ट्रॉन्ग। इंडिया के पास जरूर एडवांटेज है, लेकिन कभी कभी ये एडवांटेज डिसएडवांटेज में भी बदल जाता है, क्योंकि जो उम्मीदें हैं ये काफी है भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ, और उसका प्रेशर अलग हो सकता है। मैं चाहता हूं कि ये जो पहले 2 मैच हुए दोनों टीम के दरमियान, उसमें अगर देखना पड़ेगा तो थोड़ा भारत आगे है, लेकिन पाकिस्तान टीम को हल्का कभी नहीं लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि दोनों तरफ से एक अच्छा मुकाबला हो, एक तगड़ा मैच हो, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ऐसी बात है कि ये होगा वो होगा, ये मेरे लिए। वैसे संदीप भाई जो होम क्राउड का कभी कभार डिसएडवांटेज भी हो जाया करता है, जब 1.25 लाख क्राउड 1.5 लाख क्राउड जब बैठा होगा, उसका प्रेशर मुझे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान टीम से ज्यादा वो भारतीय टीम के अपने ऊपर होगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर एक होगा। बिल्कुल होगा, इसलिए तो मैंने कहा कि कभी कभी एडवांटेज डिसएडवांटेज बदल जाता है। ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जो कहेगा कि मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है। ये तो बातों बातों में कहते हैं कि प्रेशर नहीं है, लेकिन प्रेशर जरूर होता है।
मैं जरा यहाँ से भी ले लूँ कमेंट जरा, ये होम क्राउड का जो है एडवांटेज, ये 1.25 लाख के क्राउड का एडवांटेज जो है वो पाकिस्तान को होगा या भारत को होगा? प्रेशर किसके ऊपर ज्यादा होगा? जी बिल्कुल ले लीजिए। मैं जरा कमेंट जी वसीम भाई। देखिए एडवांटेज तो डेफिनेटली होता है जब आप अपनी कंडीशंस में खेल रहे होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान इंडिया के मैच का जो एक बिल्कुल ही एक डिफरेंस है, जो प्रेशर है ना, उसको तो कोई चीज़ मैच नहीं कर सकती। आप जितना मर्जी IPL का बड़ा मैच खेल लें या PSL का खेल लें या कोई इवेंट आप और खेल लें, तो ये एडवांटेज तो होता है प्लेयर्स को। कि देखें इंडिया में जो एक चीज़ नज़र आती है कि जब उनके प्लेयर्स रन्स बना रहे हैं, जब विकेटें ले रहे हैं, तो आपको पता चलता है भाई कि ग्राउंड में लोग बैठे हुए हैं। चाहे हम लोग उधर पहले कलकत्ता में खेलते थे या वहाँ पे जब चौका लगता था तो लगता था जैसे आसमान नीचे आ रहा है, और जब इधर से चौका लगता था या विकेट गिरती थी तो पिन ड्रॉप साइलेंस भी हमने वहाँ पे देखा हुआ है। तो इस चीज़ का एडवांटेज तो डेफिनेटली जाता है। लेकिन प्रेशर जो आप बात या संदीप भाई जो बात कर रहे हैं कि अगर आपका लेट से 1-2 विकेटें गिर गई हैं तो ज़ाहिर है वो रिएक्शन क्राउड का भी थोड़ा सा आता है, कंसर्न शो होता है। वहाँ पर जो अपने नर्व जो रखेगा जी कंट्रोल के अंदर के 2 विकेटें तो गिरी, हमने दोबारा यहाँ से कैसे आना है। जैसे एक टाइम में सचिन आउट होते थे तो स्टेडियम खाली होना शुरू हो जाता था। तो आई थिंक ये प्रेशर होम टीम के ऊपर भी उतना ही होता है जितना कि विजिटिंग टीम के ऊपर है। सकी भाई, आई थिंक इस तरह के जो प्रेशर के जो टेस्ट हैं इन्होंने चखे हुए हैं ये सब खिलाड़ियों ने। एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी बैठा होता है, आपको एक जो एनवायरनमेंट होता है ड्रेसिंग रूम का उसको कैसे कंट्रोल करना और किस तरह की वाइब्स अंदर होती हैं, किस तरह की बातें चल रही हैं, कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। हम सिर्फ ग्राउंड के अंदर की बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, ग्राउंड के अंदर की बातें और टैक्टिक्स देखते हैं, बट ड्रेसिंग रूम के भी टैक्टिक्स होते हैं, उसके भी एथिक्स होते हैं, उसके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उस अंदर ड्रेसिंग रूम में क्या बातें चल रही हैं, और जो स्पोर्ट्स स्टाफ होता है वो हर चीज़ को मॉनिटर कर रहा होता है, अंदर भी और बाहर भी। तो आई थिंक ये चीज़ें भी बहुत मैटर करेंगी। बड़ा मैच होने वाला है और आई थिंक एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सारी चीज़ें हम सब समझते भी हैं क्योंकि हमने क्रिकेट खेली हुई भी है। पाकिस्तान को हल्के में ना लें क्योंकि वो जानते हैं कि ये भी एक रिवर्स साइकोलॉजी है। क्यों संदीप जी? जी बिल्कुल, और जो क्रिकेट खेला है वही ये कह सकता है, जान सकता है। जो अनुभव हमारे पास है, हमारे साथ है। पाकिस्तान के लिए मैं कहूँगा वो हारती है या हराती है, अभी क्या होने वाला है ये तो पता चलेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, हमने एक्स फैक्टर की बात तो की, लेकिन हर टीम में कोई ना कोई वीक लिंक होता है। वीक लिंक दोनों टीम्स के अंदर आप किसे देख रहे हैं इस मैच के अंदर? जी पहले आपकी तरफ आते हैं। मोहम्मद सिराज, जो उम्मीद थी उनसे और जो प्रदर्शन उन्होंने एशिया कप में दिखाया था वो इन 2 मैचेस में नहीं दिखा, और 2 मैचेस में, लेकिन पिछले 2 मैच में उनका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा। और पाकिस्तान की तरफ से मैं कहूँगा शादाब की तरफ से जो परफॉर्मेंस होनी थी या जो उम्मीद है वो दिखने के लिए नहीं मिली। मॉन्टी, भारत के लिए मोहम्मद सिराज का जो बॉलिंग थी अफगानिस्तान के खिलाफ वो ज़्यादा रन दिए, सो मे भी मोहम्मद शामी आ सकते हैं उसके जगह से। एंड पाकिस्तान के लिए आई थिंक टॉप ऑर्डर जो ओपनिंग बैट्समैन है वो अभी दोनों गेमों में कोई अच्छी शुरुआत हुई नहीं। सकी भाई और वसीम भाई आपसे मैं जानना चाहूंगा कि वीक लिंक साहब का क्या कहना है वीक लिंक और इंडियन टीम में आपको कौन कौन नजर आ रहा है? संदीप भाई ने शादाब का कहा स्पिन डिपार्टमेंट के एतबार से वो थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हुई हैं, बट अभी उन्होंने सारे बॉक्सेस टिक नहीं किए हैं। जब आप किसी को इम्पैक्टफुल प्लेयर कह देते हैं तो आप वीक लिंक नहीं कहेंगे। यू नेवर नो कि उस दिन जिसको वीक लिंक कहा जा रहा है वही इम्पैक्टफुल प्लेयर हो जाए और गेम को चेंज कर दे। इंडियन साइड पे इंडियन साइड के ऊपर आई थिंक टॉप ऑर्डर पे थोड़ा सा मुझे नज़र आता है, और बाकी फास्ट बॉलिंग के एतबार से सिराज का था, बट सिराज भी क्लास बॉलर है, मैं नहीं उसको वीक लिंक समझता। वसीम भाई देखिए पाकिस्तान का तो डेफिनेटली जैसे मोंटी ने भी बात की है, एक तो हमारा ओपनिंग का मसला है, अब्दुल्ला आए हैं लेकिन ओपनिंग पेयर की मैं बात कर रहा हूँ, पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ, वो इंप्रूव होने वाला। दूसरा स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा इंडिया की तरफ से अगर देखते हैं तो डेफिनेटली जो फास्ट बॉलिंग है, चाहे वो शार्दुल ठाकर हैं या सिराज ने जिस तरह बॉलिंग की है, ये दोनों मुझे वीक लिंक नजर आ रहे हैं। आखिरी कुछ कहना चाहेंगे आप सकलेन साहब से? संदीप जी कहूँगा कि दोनों तरफ से अच्छा क्रिकेट का प्रदर्शन हो। क्रिकेट बहुत बड़ा गेम है और अच्छा तगड़ा मैच हो और भारत की जीत हो। विराट कोहली छक्के मारेगा, रोहित शर्मा छक्के लगाएंगे, जसप्रीत बुमराह विकेट लगाएंगे और ये तीनों भाई भारत को जीत ले आएंगे। हमारी ख्वाहिश ये है कि अच्छा मैच हो और अच्छे मैच में पाकिस्तान जीते, और आपने जो ख्वाब देखा है आपकी आंखें खुलें और आपको पता चले यार ये तो ख्वाब था हमारा,
तो ख्वाब पूरा नहीं हुआ तो आपका ख्वाब जो है ना वो टूट जाए, तो ये वो वहाँ तालियां मैच से पहले बज रही है, हमारी तरफ तालियां मैच के दिन बजेगी इंशाल्लाह, मैच के बाद ही बजेगी। जी वसीम भाई, अच्छी क्रिकेट हो, चाहे जो भी टीम जीते, वन साइडेड मैच ना हो, ये ना हो कि पाकिस्तान वन साइडेड मैच जीत रहा हो तो फिर उसका भी कितना मजा नहीं आता, इतना क्राउड बैठा हुआ होगा। तो एक तो क्रिकेट अच्छी हो और दोनों तरफ से तगड़ा मुकाबला देखने को मिले, और मुझे लग रहा है कि पंजाबी चेंज होने वाली है। पंजाबी च एक गल करनी सी, मॉन्टी बैठा है और भी मेरा ख्याल है पंजाबी देखने वाले ने, और मॉन्टी बाज़ इंज भी होंदा है जो ख्वाब बंदे नूं आंदा ना तो सिर पैंदा च फसिया होंदा है